गुड इवनिंग स्टूडेंट, जेआईसी टेक्निकल में आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम फिर से पीएलसी का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग जान जाएंगे कि पीएलसी हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे कि पीएलसी की हिस्ट्री देख लिए थे कि स्टार्टिंग में पीएलसी को कब इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि पीएलसी क्यों हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पीएलसी हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट है, कोल्ड है, हॉट है, वहाँ पे जहाँ पे इंसान रह के काम नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हो रहा था कि हम लोग पीएलसी का इजाद किए कि हम लोग दूर बैठ के भी उस मशीन को या फिर उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे ना। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो पीएलसी हमारा बनते हैं तो पीएलसी में कौन कौन सी चीज़ें मिली रहती हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पीएलसी बना रहे हैं तो पीएलसी में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग इनपुट देंगे ना, बिना इनपुट के तो कुछ होगा नहीं। अगर हम लोग इनपुट दिए हैं तो आउटपुट भी उसका मिलना चाहिए ना। तो आउटपुट हमको जब मिल रहा है तो ये कैसे होगा, जब हम लोग देखे थे कि जब तक हमको फीडबैक नहीं मिलेगा, पीएलसी है एक हमारे पास और इनपुट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट। लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लोग क्या किए थे कि एक फीडबैक के जरिए, जहाँ पे वर्किंग मशीन है, जैसे ये हमारी वर्किंग मशीन है, और एक फीडबैक के जरिए हम लोग इसका फीडबैक लिए कि ये मशीन कैसे काम कर रही है, क्या सीक्वेंस वाइज काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हम लोग देखें। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखिए कि ठीक है पीएलसी है, हमारे पास आउटपुट इनपुट है, अब इसमें हम लोग को प्रोग्रामिंग करना है ना। लेकिन उससे पहले क्या करना था कि इसको हम लोग को चलाना था। तो चलाने के लिए हम लोग क्या किए कि प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक, क्योंकि प्रोसेसर हम लोग पूरे मशीन को क्या करेगा, फास्ट करेगा ना। तो लेकिन फिर इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आई कि एक और आई कि जो हमारा इनपुट है, आउटपुट है, जो हमारा पीएलसी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए से हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या किए कि हम लोग मेमोरी यूज किए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग क्या किए थे कि एक मेमोरी यूज किए थे। अब मेमोरी में क्या था कि हम लोग इस मेमोरी को 4-5 तरीके से या फिर 4-5 पार्ट में बांट दिए। जैसे पहला हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव मेमोरी ना, वो क्या काम कर रहा था कि सारे जितने भी हमारा जो प्लांट है उसके कौन से स्टेज पे काम चल रहा है वो देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था। दूसरा क्या था कि दूसरा हमारा क्या था, सिस्टम मेमोरी। सिस्टम मेमोरी में क्या था कि जो भी हमारा चल रहा है उसको क्या करना था, एग्जीक्यूट कराना था ना। फिर क्या था हमारे पास इनपुट, कि कौन कौन सा इनपुट आया है, आउटपुट हम लोग ये भी देख रहे थे कि कौन कौन सा आउटपुट आया है। ठीक है, फिर इसके बाद आया यूजर मेमोरी, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हमारे पास कोडिंग है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे ना। स्टोर कर दिए, ये तो हो गया हमारे पास। ठीक, अब इसको हमको कैसे यूज, किसी न किसी डिवाइस के जरिए इसमें हम लोग पीएलसी में हम लोग भेजेंगे ना। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप, और एक क्या था हमारे पास, लैपटॉप। या तो हम लोग लैपटॉप या तो डेस्कटॉप से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें कोडिंग कर सकते हैं ना। फिर इसके बाद एक और था जिसको हम लोग क्या बोले, हैंड हेल्ड डेस्कटॉप। ये कहाँ यूज हो रहा था, पहला तो हम लोग देखे जो लैपटॉप है या फिर जो कंप्यूटर है, तो हम लोग क्या कर सकते थे कि एक जगह बैठ के वाइड एरिया में, एक जगह में बैठ के दूर एरिया का भी हम लोग क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। ठीक, कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन हैंड हेल्ड में क्या प्रॉब्लम आई कि जहाँ पे हमारी मशीन है, जहाँ पे हमारी मशीन है, ठीक है, जहाँ पे हमारी मशीन है वहीं पे हमको जाके क्या करना होगा, पीएलसी में चेंजेस करने होंगे। और ये वहीं पे लगता है जहाँ पे हमको बार बार मशीन में प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ता है ना। और इसका जो हमारा रेंज था बहुत ही सीमित था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग एडॉप्ट ज़्यादा नहीं किए, हम लोग ज़्यादा एडॉप्ट किसको किए, कंप्यूटर और डेस्कटॉप वर्जन को। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे
कि इतना सारी चीजें हो गई, अब इसको हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो हम लोग फिर क्या पढ़े थे अगला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था कि ज्यादातर ऐसे तो 4-5 तरीके के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना कितने तरीके में, 3 तरीके पे, ठीक। लेकिन उस 3 तरीके में भी सबसे इजी हमारा क्या था, जिसको हम क्या बताए थे, लैडर डायग्राम। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, बुलियन ना, और तीसरा क्या था हमारा, ग्राफेक्ट। ठीक है, ये कहाँ की लैंग्वेज है, ग्राफेट हमारा फ्रांस की है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लैडर डायग्राम। ठीक है, तो लैडर डायग्राम में हम लोग देखे थे कि ठीक है, लैडर डायग्राम आ गया हमारे पास। इसमें हम लोग 2 कंडीशन देखे थे, एक हमारे पास क्या था, नॉर्मली ओपन, ठीक, इसको क्या था, नॉर्मली ओपन, और क्या था हमारे पास, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो 2 चीज हम लोग देखे, एक हमारे पास नॉर्मली ओपन है और एक हमारे पास क्या है, नॉर्मली क्लोज है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे हार्डवेयर, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर है और एक क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन हमको दिखेगा क्या, हमको करना क्या है, प्रोग्रामिंग करना है ना। तो सबसे पहले जब तक हम लोग उसको फिजिकल रूप में नहीं देखेंगे या फिर ऐसे नहीं देखेंगे, प्रोग्राम में कैसे पता चलेगा ना। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसके बार में क्या होगा कि नॉर्मली ओपन में ऐसा एक सिंबल रहेगा कि जहाँ पे भी हमको नॉर्मली ओपन लगाना होगा वो यहाँ पे से क्लिक करेंगे और उसको वहाँ पे जाके सेट कर देंगे। तो नॉर्मली ओपन का कैसा हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मली ओपन हो गया। ठीक, नॉर्मली क्लोज का कैसा हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, क्लोज टाइप का। ठीक, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारे पास इनपुट कौन कौन से हैं, एक 0 है, एक 1 है, एक 0 और एक 1 ना। तो 0 में हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारा स्टेट होगा, जो हमारा स्टेज होगा, स्टेज क्या होगा, चेंज नहीं होगा, था स्टेट नॉट चेंज। 0 वाले में क्या होगा, स्टेट नॉट चेंज। ठीक, और 1 वाले में क्या होगा, हमारा जो स्टेज होगा, हमारा जो भी स्टेट होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर हमारा नॉर्मली ओपन है वहां देखेंगे कैसे काम करेगा, नॉर्मली क्लोज है वहां देखेंगे कैसे काम करेगा। एक हमारे पास एक और आता है कि आउटपुट एनर्जाइज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक हमारे पास क्या था, आउटपुट, ये हमारे पास तीसरा आ गया, क्या था, आउटपुट एनर्जाइज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देखे थे, आउटपुट एनर्जाइज इंस्ट्रक्शन में कि जो भी हमारा, अगर जो भी सर्किट हम लोग दे रहे हैं, आउटपुट हमको मिल रहा है कि आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट नहीं मिलेगा तो क्या हमको आउटपुट में दिखेगा, 0 ना। आउटपुट नहीं दिखेगा तो हमको क्या दिखेगा, 0, यानी कि लो ना। आउटपुट हमको क्या दिखेगा, लो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स कंडीशन। ये क्या होगा, आउटपुट 0 पे, लो पे, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स कंडीशन। ठीक है, अब आउटपुट अगर हमको, जैसे कि अगर हमको मिल गया हाई,
ना, आउटपुट जैसे कि मिल गया हाई, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू, कि ये ट्रू कंडीशन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब इसके आगे बढ़े। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखे थे कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। तो अगर हम लोग एक सर्किट बनाए जिसमें हम लोग ये नॉर्मली ओपन का दिए, ठीक, नॉर्मली ओपन का दे दिए, तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है, ये नॉर्मली ओपन है ना। तो जब हम यहाँ दिए हैं, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग 0 देंगे, लास्ट टाइम ये बताए थे ना, या तो इनपुट में हम 0 देंगे, या तो हम लोग 1 देंगे, या तो हम लोग क्या देंगे 0, या तो हम लोग क्या देंगे 1 देखेंगे। तो हम लोग एक चीज देखे थे कि 0 पे क्या था, स्टेट क्या था, नॉट चेंज ना, और 1 पे क्या था, चेंज था ना। दो कंडीशन थी कि जब हम लोग 0 देंगे तो हमारे पास क्या था कि स्टेज नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मली ओपन है तो हम इसको ऐसे समझने के लिए सिर्फ ये बना सकते हैं कि ये क्या है, कि हमारे पास स्विच है, सिर्फ समझने के लिए ना। तो और यहाँ पे हमारा आउटपुट दे दिए, कोई भी लोड दे दिए आउटपुट, ये नॉर्मली कैसा है, ओपन है ना। इसका सिंबल कैसे बनेगा, या तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको नॉर्मली ये भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये हम इसको ऐसे मान लें और यहाँ पे हम लोग क्या दें 0, तो 0 पे क्या बोला था कि जो भी हमारा स्टेज होगा वो कैसा होगा, चेंज नहीं होगा। तो जब हमारे पास नॉर्मली ओपन है और ये क्या है, ओपन है, तो अगर हम यहाँ 0 देंगे तो 0 में क्या बोला था कि स्टेज चेंज नहीं होगा ना। तो अगर स्टेज चेंज नहीं होगा तो हमको आउटपुट मिलेगा, देखो स्टेज चेंज नहीं हुआ, यानी कि ओपन है तो अभी भी ओपन दिखेगा, तो स्टेज कैसा हो गया, ये 0, तो ये भी हमको आउटपुट लो मिला। अब यहाँ पे अगर हम लोग जैसे हाई करेंगे, हाई पे क्या था, अगर जब हम लोग 1 देंगे तो 1 पे क्या था कि आउटपुट कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो जब हमारा देखो यहाँ पे जब हम लोग 1 दिए हैं, अब देखो 1 पे क्या हो जाएगा, जैसे 1 देंगे क्या बोला था कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम 1 इसमें देंगे, ये ओपन था, अब कैसा हो जाएगा, ये क्लोज होगा। देखो जो हमारा सर्किट थी ये पूरा क्रॉस कर जाएगा ना, तो हमको भी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला, अगर नॉर्मली हमारे पास क्या है, क्लोज है और ये आउटपुट है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि जैसे ही आउटपुट पे हमको 0 मिला ना, आउटपुट 0 देने पे 0 मिला, यानी कि आउटपुट कैसा है हमारा, लो है ना। आउटपुट हमको कुछ भी नहीं मिला तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन होगी। ठीक, हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स कंडीशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई पे ट्रू कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर हम लोग नॉर्मली क्लोज कर दें, नॉर्मली क्लोज का मतलब हम लोग क्या करेंगे कि हार्डवेयर में ये और सॉफ्टवेयर में ये बनेगा ना। सॉफ्टवेयर अगर जब भी हम लोग बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर में ये बनाएंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग करेंगे ऐसे। तो हम क्या देंगे, पहले हम लोग क्या दिए 0। अब इसकी सर्किट बनाओ अगर कि नॉर्मली कैसा है, ये स्विच बंद है ना, ये स्विच कैसा है, बंद है। तो जैसे ही हम इसको 0 देंगे ना, 0 पे क्या बोला था कि स्टेज चेंज नहीं होगा ना। जैसे ही लो सिग्नल देंगे इसको तो क्या बोलेगा कि 0 पे ये स्टेज अपना चेंज नहीं करेगा। तो जब स्टेज इसमें हम चेंज नहीं किए हैं तो देखो यहाँ से पूरे का पूरा हमको आउटपुट मिलेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा। ठीक है, तो हमको आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 देंगे, अब 1 देंगे, ठीक, तो 1 पे क्या हो रहा है, पहले से ये क्लोज था,
अब 1 पे क्या बोल रहा है ये कि ये स्टेज अपना क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जब चेंज कर रहा है तो पहले क्या था, क्लोज था, अब कैसा हो जाएगा, अब हो जाएगा ओपन टाइप में। तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आउटपुट हमको नहीं मिला। अब यहाँ पे जब हमारे पास 1 है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ट्रू की, और ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फॉल्स की। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक, नोट कर लो इसको पूरा। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे इनपुट आ गया, ठीक है, तो आउटपुट में क्या क्या आएंगे। जैसे कि ये हमारे पास 2 ओपन है, ठीक, एक हमारे पास क्या है, नॉर्मली क्लोज, एक नॉर्मली ओपन, ठीक है, फिर क्या है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। एक हमारे पास क्या है कि नॉर्मली दोनों क्लोज हैं। तब इसमें क्या क्या आएंगे, कौन कौन सा कंडीशन में ये फॉल्स होगा, कौन सी कंडीशन में ये ट्रू होगा, ठीक है, कौन सी सर्किट हमारी फॉल्स होगी और कौन सी सर्किट हमारी ट्रू होगी, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, ए है, एक हमारे पास क्या है, बी है। इसको अगर हम लोग ए बी, यहाँ पे ए बी, या फिर इसको हम लोग सी डी भी लिख सकते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पहला ले लेते हैं, जैसे हम लोग इसको नाम दे दिए कि ए बी सी डी, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा ना, इसको क्या कर देंगे हम लोग, चौथा कर दे। ये आउटपुट हो गया हमारा ना। चाहे तो हम लोग अलग अलग निकाले हैं या फिर हम लोग इसको एक ही में कर सकते हैं। जैसे एक ही में करने का मतलब ये सारा आउटपुट एक पे बेस में कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए क्या कर दे रहे हैं कि चारों के हम लोग आउटपुट को क्या कर दे रहे हैं, अलग अलग। तो जब हम लोग पहला लेंगे, पहला देखो जब हम लोग बनाए हैं ये, तो 0 0 हम लोग जब देंगे, पहले में हम लोग क्या दिए, ए में भी 0 और बी में भी 0। ये क्या है हमारे पास, दोनों नॉर्मली ओपन है, तो हम ये कर सकते हैं, दोनों कैसा है, नॉर्मली ओपन है ना। अब 0 पे क्या बताए थे हम कि स्टेट नॉट चेंज, और 1 पे क्या था, चेंज ना। अब 0 जब हम लोग दिए हैं तो स्टेज क्या था, तो ओपन है, तो ये कैसा रहेगा, ओपन है तो ओपन रहेगा। जब यहाँ भी 0 दे दिए और यहाँ भी 0 दे दिए तो स्टेज हमको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट हमको नहीं मिलेगा ना। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या दे देंगे, दोनों पे 1 दे दो, दोनों पे 1 दे दो। जैसे ये y है हमारे पास, आउटपुट हमारा क्या है, y दे दो, ठीक है। जैसे ही हमारे पास y आएगा तो y पे हमको क्या मिलेगा, 0 पे क्या था, नॉट चेंज, और 1 पे क्या था, चेंज ना। तो y हमको यहाँ पे हमको 0 मिल गया, लेकिन 1 1 पे क्या हुआ, जो हमारा ओपन था 1 पे क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि ये चेंज हो जाएगा ना। तो आउटपुट अब हमारा कैसा होगा, ये अपना स्टेट चेंज कर देगा, यानी कि जो क्लोज ओपन था ये कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना। 1 1 जब देंगे इसको तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही ये क्लोज हुआ, करंट फ्लो कर जाएगी, तो हमको आउटपुट ये मिल जाएगा ना, ये आया,
ठीक है। तो ये हम लोग अपने समझने के लिए ये रफ पे बनाएंगे स्टार्टिंग में कि ये कैसे काम करेगा। फिर जैसे जैसे हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा फिर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट वहीं पे देख लेंगे कि हमारा नॉर्मली ओपन है, 0 दे रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगा, 1 दे रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे ना। लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को इसकी हेल्प लेना पड़ेगा। और जब तक हमको लैडर डायग्राम नहीं समझ में आएगा हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, हमको पीएलसी नहीं आ पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैडर डायग्राम, ठीक है। तो जब हम लोग देखें कि 1 पे हमारा कैसा हो गया, मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि 0 0 पे क्या मिला था हमको 0, और 1 1 पे क्या मिल गया हमको, यहाँ 1 मिल गया ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, यहाँ ये हो गया है ना, ये हो गया। अब हम लोग जब दूसरे पे आएंगे 0 1 पे जो भी हम लोग सिग्नल देंगे सेम सिग्नल देंगे, सेम देंगे। या फिर अगर हम लोग 0 1 पे भी करके देखो कैसा होगा, ये भी हम लोग यहाँ पे भी आएंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग पहला दे दिए, ये हमारा कैसा था कि ये ठीक, हम लोग यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। जैसे हम लोग ए को क्या दे दिए 0 दे दिए, बी को क्या दे दिए 1 दे दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग 0 दिए, स्टेज क्या था, चेंज नहीं होगा, तो हमारा ए वाला ऐसे ही रहेगा। लेकिन 1 में क्या था, बी वाले में क्या हम लोग दिए 1 दे दिए हैं ना, तो 1 में क्या बोला है चेंज हो जाएगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आउटपुट क्या हमको अभी भी मिलेगी, 0 1 पे हमको सर्किट कैसी मिलेगी 0 मिलेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सेम इनपुट देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि एक हमारे पास कैसा है नॉर्मली क्लोज है, एक हमारे पास कैसा है नॉर्मली ओपन है। तो दूसरी कंडीशन में हम लोग देखें कि एक हमारे पास कैसा है सी वाला नॉर्मली क्लोज, और डी कैसा है नॉर्मली ओपन है, सी डी ये कैसा है नॉर्मली ओपन ना। जो इससे पहले हम लोग बताए थे ना, तो सेम उसी तरह, जैसे कि ये पहले कैसा है नॉर्मली क्लोज, ठीक, ये कैसा है नॉर्मली ओपन ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या करें, पहले हम लोग 0 0 दे दो ना। जब हम लोग यहाँ 0 0 देंगे तो 0 पे क्या बोला था कि जो भी हमारी स्टेज होगी वो कैसी होगी नॉट चेंज, सेम रहेगी। तो हम लोग 0 देखे तो जो क्लोज है वो कैसा रहेगा क्लोज ही रहेगा ना। और अगर हम लोग यहाँ पे जो ओपन है ये कैसा होगा ओपन ही रहेगा, तो हमको आउटपुट मिलेगा नहीं। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसको 1 दे दो, 1 1 देंगे तो जो हमारा क्लोज है वो ओपन होगा। 1 पे क्या था कि स्टेज क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो हमारा क्लोज है वो कैसा हो जाएगा ओपन, और जो हमारा ओपन है वो कैसा हो जाएगा क्लोज। तो हमको आउटपुट क्या मिलेगी, फिर भी हमको आउटपुट 0 ही मिलेगी। 1 1 पे भी जो हमको y मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग कोई भी इनपुट दे तो आउटपुट कैसा मिलेगा 0 ही मिलेगा, 0 0 और 1 1 पे ना। फिर इसके बाद हम लोग तीसरे पे आते हैं, तो तीसरे पे क्या है सेम यही फिगर, फिर से अगला वाला एक हमारे पास कैसा है नॉर्मली ओपन है, ठीक है, और एक हमारे पास कैसा है नॉर्मली क्लोज है। ये क्या है नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिल गया आउटपुट मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे सेम उसी तरह 0 0 दो ना, तो 0 0 पे क्या था नॉट चेंज, तो वही मिलेगा, यानी कि जो ओपन है ओपन रहेगा, क्लोज है तो क्लोज। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 0, क्यों, क्योंकि एक हमारा क्या है ओपन है
और दूसरा हमारा क्या है, अगर 1 दे देंगे दोनों को, ठीक है, तो भी हमको क्या होगा, 1 पे अपना स्टेज कौन चेंज कर देगा, ओपन वाला क्लोज हो जाएगा, क्लोज वाला ओपन हो जाएगा, तो आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी आउटपुट 0 मिलेगा, 1 1 पे भी आउटपुट ये 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको कैसा मिला, आउटपुट 0 मिला है, ठीक है। अब अगले पे आए हम लोग, अगला हमारा क्या है कि अगला क्या है, दोनों क्लोज है, दोनों कैसा है, क्लोज है, या हमको क्या मिल गया, आउटपुट ना। अब दोनों अगर क्लोज है, जब हम लोग 0 और 0 देंगे ना, क्या बोल रहा है कि 0 0 पे स्टेज चेंज नहीं होगा ना, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे हमको क्या, अगर 1 1 कर देंगे तो जो हमारा स्टेज है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आउटपुट कैसा हो जाएगा, ये ओपन, ये फिर कैसा हो जाएगा, ये तो आउटपुट यहाँ मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। लेकिन हमको 0 0 पे हमको क्या देखे हम लोग कि आउटपुट हमको मिल गया है ना, तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हाई ना। अब देखो यहाँ पे कि चारों में हमको पहले पे और आखिरी पे, इन्हीं दोनों पे हमको मिल रहा है ना, यहाँ पे 0 0 पे मिल रहा है और यहाँ पे 1 1 पे मिल रहा है, यहाँ पे 0 0 पे मिल रहा है, यहाँ पे 1 1 पे मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है, 0 0 पे और यहाँ पे 1 1 पे। तो हमारे पास 2 ट्रू कंडीशन होगी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रू कंडीशन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू कंडीशन, और ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स कंडीशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक, इसको नोट कर लो। इसको सारा पूरा नोट कर लो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे भी कुछ फंस रहा है तो आप कमेंट करिए, वहाँ अगले क्लास में हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। अगला, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देख रहे थे कि प्रोग्रामिंग तो कर दिए, इतना तो हम लोग को थोड़ा आ गया है ना, कि हमारे पास इनपुट है, तो इनपुट में क्या क्या है, हाई एंड लो। तो हम लोग देखे थे कि जब हम लोग 0 देंगे तो स्टेज हमारा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अगर 1 देंगे तो स्टेज हमारा 0 देंगे तो नॉट चेंज रहेगा, और 1 देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला हम लोग का है कि सीधे सीधे हम लोग प्रोग्रामिंग तो करेंगे नहीं, प्रोग्रामिंग करने से पहले भी हमारे पास कुछ ना कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ लगना चाहिए। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, बेसिक ऑफ लैडर डायग्राम। क्या है, बेसिक ऑफ लैडर डायग्राम, बेसिक ऑफ लैडर डायग्राम। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो जो हमारे पास सिंबल हैं, ठीक, तो इसमें हम लोग सिंबल्स देखेंगे, और जो जो हमारे पास प्रोग्रामिंग में यूज होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि पहला हमारा क्या है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो भी इनपुट देंगे उसको हम लोग कंट्रोल करके आउटपुट से हम लोग इसको कम पे या ज़्यादा पे, जितना पे हमको रिक्वायरमेंट है उसके जरिए हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। इसका ये क्या है कि प्राइमरी में 2 बाइंडिंग होती है, ठीक है, प्राइमरी में कितनी बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग, और सेकेंडरी में सिंगल बाइंडिंग, ठीक।
ठीक है, ये H1, ये हमारा हो गया H2, ठीक, ये H3 और ये क्या हो गया H4, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा इनपुट और इसी का सेकेंडरी आउटपुट, ठीक है। और जो हमारे पास ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी ये रेल टाइप का निकलता है, जो भी आउटपुट का जो ये निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे अपलिफ्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपलिफ्ट या फिर पावर रेल, इसको या फिर क्या बोलेंगे, पावर। जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग होगी, इन्हीं पावर रेल के बीच में ही हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक। अब देखो, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे अब दो वाइंडिंग क्यों यूज किए हैं, कि अगर हमको कम वोल्टेज चाहिए तो कम वोल्टेज हम लोग तुरंत ले लेंगे कॉम्बिनेशन के थ्रू, अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या कर लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे। जैसे कि हमारा अगर H1 और H2 हमारे पास कितना है, 50 वोल्ट है, और H3 और H4, ठीक है, ये 50 वोल्ट है। दोनों कैसे हैं, H1 H2 H3 H4, ठीक है। अगर इसको हम लोग सीरीज में जोड़ लें, मतलब कि H1 H2 कैसा हो जाएगा, सीरीज विथ H3 H4। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं ना, सीरीज में वोल्टेज कैसा होता है, एडिटिव, कि वोल्टेज कैसा हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये 50 वोल्ट का, ये 50 वोल्ट का, ये तो कैसा हो जाएगा 100 वोल्ट ना। और यही अगर H1 और H2 को क्या करें, पैरेलल में जोड़ दें, किसके, H3 और H4 के, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, पैरेलल में कैसा होता है, वोल्टेज हमारा समान होता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो जो हमारा वोल्टेज था वही वोल्टेज होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में कैसा होता है, समान होता है, ठीक। सीरीज में क्या होगा, एडिटिव कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा सिंबल कौन सा होगा, फ्यूज, ठीक। दूसरा सिंबल क्या होगा, फ्यूज। इतना तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूज कैसा है, कि ये हमारे डिवाइस को क्या करता है, ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, फ्यूज का कैसा सिंबल होता है, ये, ठीक है। ये हम लोग देखे होंगे ना कि फ्यूज में ये सिंबल है, और ये कहाँ कनेक्ट करेंगे, हम लोग कनेक्ट करते हैं हमेशा जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी पे। ये हर जगह हमको ये कॉमन दिखेगा, ठीक। फ्यूज कहाँ का हम लोग यूज करेंगे, पेपर में आ जाता है कि जो हम लोग लेडर डायग्राम बना रहे हैं वहाँ पे फ्यूज किस साइड हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो फ्यूज कहाँ कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर की कहाँ, सेकेंडरी में, ठीक, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, सारा चीज समझ में आ गया। पावर रेल, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा इन पावर रेल के बीच में होगा। हमारे बुक में ये दिया नहीं है, ये सीधे हम लोग क्या किए थे कि इनपुट लगाए थे, ये ना, ये हम लोग खींचे थे ना,
तो ये जो हमारे ये जो दोनों है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे पावर रेल। ये लाइन जो हमारे पास है ये पावर रेल है, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये सब में रहेगा, ये इसके ऊपर ये पूरा कॉम्बिनेशन ये रहेगा, लेकिन बुक में हमारे क्या है कि ये ज़्यादातर जगह पे ये दिखाया भी नहीं है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पावर रेल है, ठीक। हो गया ये, ठीक है। तो पावर रेल हो गया और कंट्रोल ट्रांसफार्मर हो गया हमारे पास, फ्यूज हो गया। इसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या होगा, स्विच आएगा, स्विचेस, ठीक है। तो स्विचेस में सबसे पहले हमारा आएगा पुश बटन। पुश बटन में भी दो टाइप के होते हैं, एक मोमेंट्री टाइप के पुश बटन होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मेंटेन टाइप के, ठीक। पहला क्या है कि पुश बटन, पुश बटन सब कोई देखा है, पुश बटन कहाँ लगा रहेगा, जैसे स्टार्टर पे ना, मोटर स्टार्टर के पास एक पुश बटन लगा होता है, ठीक, और भी बहुत जगह पुश बटन लगा होता है। तो पहला क्या है हमारा कि पुश बटन में पहला हमारा क्या है, मोमेंट्री टाइप, मोमेंट्री टाइप पुश बटन, ठीक है। ये मोमेंट्री टाइप पुश बटन कैसा है कि ये कैसा होता है कि ये ऐसा पुश बटन है कि जब तक हम लोग किसी उस बटन पे जब तक हम लोग प्रेशर अप्लाई किए रहेंगे, ठीक है, तब तक ये क्या होगा, ऑन स्टेज में रहेगा। जैसे ही हम लोग प्रेशर इस पे से हटा लेंगे वैसे क्या होगा, ये फिर से अपने पुराने स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट्री टाइप में क्या हो जाएगा कि ऐसा स्विच या फिर ऐसा पुश बटन हमारा जो प्रेशर पे अप्लाई करने पे ऑन हो और प्रेशर रिलीज करने पे क्या हो जाए, फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए, ठीक है। ठीक, ये कैसा होगा, या तो हमारे पास नॉर्मली ओपन टाइप होंगे, ठीक है, या फिर नॉर्मली क्लोज टाइप, नॉर्मली ओपन या फिर नॉर्मली क्लोज, ठीक। इसमें हम ये कब तक वर्क करेगा, जब तक इसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई किए रहेंगे, ठीक है। ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास जैसे बाइक की कोई हॉर्न का स्विच हो गया, जब तक हम लोग हॉर्न को दबाए रहेंगे तब तक हॉर्न बजता है, जैसे छोड़े अपनी स्टेज क्या किया, चेंज कर दिया। या फिर हमारे घर के बाहर ही जो बेल की घंटी स्विच लगा हुआ है ना, बेल की घंटी, बेल का स्विच, ठीक है, तो वो भी कैसा है, जब तक हम लोग उसको प्रेस करेंगे तब तक हमारा बेल बजता है। उसके बाद कैसा होता है, फिर जैसे ही छोड़े हम लोग वो अपने पुराने स्टेज पे आ गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेशर जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वैसे क्या होगा, हमारा जो हमारा पुराना स्टेज होगा वो अपना स्टेज कैसा कर देगा, स्टेट चेंज कर देगा ना। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रेशर क्या करें, रिमूव कर दो, जैसे ही प्रेशर रिमूव करेंगे जो हमारा स्टेज है वो फिर से स्टेज चेंज कर देगा ना। मतलब कि क्या कि हमारा प्रीवियस जो वैल्यू था या प्रीवियस स्टेज था, जो स्टार्टिंग में स्टेज था, वही स्टेज हमारा आ जाएगा ना। जैसे कि हमारा अगर ये ऑफ था या फिर ऑन था ना, जैसे हम लोग प्रेशराइज किए ये ओपन हो गया ना, जैसे रिलीज किए ये फिर से वहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मोमेंट्री टाइप पुश बटन, और दूसरा क्या है हमारा मेंटेन टाइप, दूसरा हमारा क्या है मेंटेन टाइप,
मेंटेन टाइप पुश बटन। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, ये क्या होगा कि अपना स्टेज उसी पे होल्ड कर देगा। ठीक है, मेंटेन टाइप क्या हो जाएगा कि अपना उसी तरह होल्ड कर जाएगा। और इसका सिंबल कैसा है, इसमें क्या लगा होता है, एक हमारे पास इसमें स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्लोज है, ये स्प्रिंग लगा रहेगा। ठीक, जैसे हमारा स्टार्टर, जैसे हम लोग स्टार्टर को ऑन करते हैं, ग्रीन वाली लाइट पुश बटन दबाते हैं, वैसे क्या होता है तुरंत वो उसको होल्ड कर लेता है ना। तो फिर फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग सप्लाई हटाते हैं वैसे ही क्या होता है वो उसको रिलीज कर देता है। तो मेंटेन टाइप कैसा होगा कि ऐसा स्विच या फिर ऐसा पुश बटन जिसपे हम लोग प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो उसी पे क्या करे, होल्ड कर जाए। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे पास स्विच हो गए। फिर अगला क्या होता है कि सेलेक्टर स्विच। ठीक, सेलेक्टर स्विच कैसा है, अगला क्या है, सेलेक्टर स्विच। ये सेलेक्टर स्विच कैसा है कि ये थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, ये अगर हम लोग इसको 3D में देखेंगे, ये क्या होगा कि ये ठीक, इसका सिंबल ये बनेगा। ठीक है, सेलेक्टर स्विच का सिंबल ऐसा। ये कैसा होता है कि ये स्विच थोड़ा सा अपने अलाइन पे नहीं रहकर ये कैसा होगा, थोड़ा सा तिखे में होगा। ठीक है, ये क्या होगा कि ये हम लोग कोई भी स्विच कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि बंद कर देते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग ओपन कर देते हैं। लेकिन सेलेक्टर स्विच कैसा होगा कि अगर इसको ऑन ऑफ करना होगा तो ये क्या करेंगे कि ये हम लोग इसको घुमा के ऑन करते हैं। ठीक है, या घुमा के ऑफ करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रोटरी स्विच भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि रोटरी स्विच का सिंबल बनाए तो रोटरी स्विच का सिंबल क्या होगा, जो हमारा सेलेक्टर स्विच है वही हमारा क्या हो जाएगा, रोटरी स्विच। ठीक है, यहां तक हो गया। हो गया सब पूरा। यहां तक किसी को कुछ परेशानी? देखो ये सिंबल हमेशा पेपर में पूछते रहते हैं कि ये सिंबल कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से हमको चूज करना होगा। ठीक है, इधर का हो गया है ना। ठीक, तो अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, अगला हमारे पास है लिमिट स्विच। ठीक है, लिमिट स्विच कैसा है कि ये फोर्स पे काम करता है। लिमिट स्विच कैसा है कि चौथा हमारे पास क्या है, लिमिट स्विच। लिमिट स्विच। ठीक है, लिमिट स्विच क्या हो जाएगा कि ये फोर्स पे काम करता है और इसका क्या हो जाएगा, ठीक, यह एक हमारे पास ये सिंबल रहेगा लिमिट स्विच का। ठीक, इसको बना लो। इसको हम लोग कम स्विच भी बोल सकते हैं। और ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म पे। ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कम स्विच भी बोल सकते हैं। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, रिले।
अगला क्या हो जाएगा, रिले। ये कैसा सिंबल, ये हमारा रिले का सिंबल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CR, ऐसे बना रहेगा, ठीक। ठीक है, ये हमारा रिले हो गया, CR01 और CR101, ये हमारा रिले का सिंबल हो गया, ठीक है। इधर का हो गया, इसको हटा दे। हो गया। फिर इसके बाद एक और आता है हमारे पास, टाइम डिले रिले। इसके बाद क्या है हमारे पास, रिले में ही हमारे पास एक क्या है, टाइम डिले रिले। टाइम डिले इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, TDR, ठीक, टाइम डिले रिले। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये हमारा रिले कैसा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ना, या फिर जो भी रिले हमारे पास है, जब भी हम इसको ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे, ये बहुत ही कम समय लैग करेगा, लैग तो करेगा, भले मिनिमम टाइम हो ना, लेकिन ये क्या होगा, जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही ऑन तो होगा नहीं, कुछ टाइम लेने के बाद ही ऑन होगा और कुछ टाइम लेने के बाद ही ऑफ होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला क्या है, ऑन स्टेज, क्या है, ऑन स्टेज TDR, ये क्या है पहला, ऑन स्टेज टाइम डिले रिले, TDR। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो भी हम लोग सिग्नल देंगे, ठीक है, जो भी हम लोग सिग्नल दे रहे हैं ना, ये हमारा इनपुट हो गया ना, ये हमारा कैसा हो गया, इनपुट हो गया, या फिर जो भी हम लोग सिग्नल दिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, ये हम लोग सिग्नल दिए हैं, तो ऑन स्टेज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T ऑन, ठीक है। तो T ऑन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये कुछ समय के बाद ऑन होगा ना, अगर ये इसमें कोई भी लैग नहीं होता, कोई भी डिले नहीं होता, तो वो यहीं पे स्टार्ट हो जाता ना, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा दूरी पे, मतलब कि थोड़ा सा देर पे ये क्या करेगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इतना लेट में स्टार्ट हो रहा है ना, इतना लेट में स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो टाइम ले रहा है डिले होने में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, T ऑन, ठीक है, T ऑन टाइम डिले रिले, ठीक है। ये अगर हमारा नॉर्मली ओपन का है तो सेम इसी का अपोजिट बनेगा हमारा नॉर्मली क्लोज, ठीक, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज। समझ में आया यहाँ पे कि जो भी रिले है कुछ ना कुछ तो टाइम ऑन और ऑफ होने में लेगा ही ना, तो जो भी टाइम हमारा ऑन होने में ले रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, T ऑन रिले, ठीक है। हो गया ये। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी तरह जैसे ऑन होने में टाइम ले रहा है, उसी तरह इधर का हो गया ना, उसी तरह ऑफ होने में भी टाइम ले रहा होगा। तो अगला क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑफ स्टेट TDR टाइम डिले रिले, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, T ऑफ बोल सकते हैं, ठीक। तो T ऑफ का मतलब क्या होगा कि जो हम लोग उसको चला रहे हैं, तो अगर हम इसको बंद करेंगे तो बंद होने में भी कुछ ना कुछ टाइम लेगा ना, तो अपने उस टाइम पे ना होके ये क्या करेगा, थोड़े से समय के बाद बंद होगा। तो जैसे ये हमारा मेन सिग्नल है
ठीक है। तो हमारा टी ऑन कैसा होगा कि ये उसी टाइम पे बंद ना होके क्या होगा, थोड़ा सा लेट बंद होगा। यही जो टाइम है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी ऑफ टाइम, ठीक है। ये अगर ये एनसी है नॉर्मली ओपन, एनओ है तो ये कैसा हो जाएगा, सेम इसी का उल्टा नॉर्मली क्लोज, ठीक है। यहां तक हो गया, इसको बना लो, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखे हैं कि एक हमारे पास क्या है, टी ऑन, और एक हमारे पास है टी ऑफ। तो अगला क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। टी ऑन, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ स्टेट, ऑन ऑफ स्टेट TDR, ठीक है, ऑन ऑफ स्टेट TDR। यहां हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग ये सिग्नल देंगे तो हम लोग देख रहे थे कि ऑन में क्या हो रहा था कि कुछ टाइम के बाद हो रहा था ऑन ना, ऑफ में क्या हो रहा था कि कुछ लैग करने के बाद ऑफ हो रहा था। तो यहां हम लोग देखेंगे क्या कि जो भी हमारे पास सिग्नल रहेगा, ठीक है, तो टी ऑन में क्या होगा, थोड़ा सा लैग होके ऑन होगा, ठीक, और थोड़ा सा लेट होके क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये जो टाइम हमारे पास है ये कौन सी थी, टी ऑफ, ये कौन सी थी हमारे पास, टी ऑफ था, और ये कौन सी टाइम थी हमारे पास, टी ऑन, ठीक है। इसको बना लो, ठीक है। ये हमारा कैसा है, एनओ नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, ठीक। इसके बाद एक आ जाएगा हमारे पास इंडिकेटर, जो कि हमारा आउटपुट में आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारा, अगला क्या था, छठवां या सातवां था, क्या था ये, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का सिंबल क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इंडिकेटर। इसको बना लो, हो गया ये, ठीक है। अगला अगला स्टार्ट करें। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि कौन कौन से सिंबल्स है और सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन कौन सी इक्विपमेंट है ना। तो इसके बाद हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, जैसे कि अगर हमको इस बल्ब को क्या करना है, इस इंडिकेटर को अगर हमको इसको क्या करना है, ऑन करना है, या फिर इसको हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है या फिर चलाना है, तो क्या करेंगे कि एक हमारे पास 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई है, ठीक। एक रिले ये नॉर्मली ओपन, एक हमारे पास कैसा है, नॉर्मली क्लोज, ठीक।
ये सिंबल कैसा था, कौन सा था सिंबल, ये सिंबल कौन सा था, रिले का था, ठीक है। ठीक, ठीक है। ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। या फिर इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मली दो टे हमारे पास ये है, इसके बाद ठीक, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, जिसके बीच में बना हुआ है, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, पावर रेल ना, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, पावर रेल, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 115 वोल्ट एसी सप्लाई या फिर कोई भी हमारे पास पावर सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक हमारे पास ये है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ ये जुड़ा है, ठीक, इसके साथ ये जुड़ा है, ठीक है, और इसके साथ ये जुड़ा है। अगर इसको हम लोग नाम दे दे कि ये हमारे पास क्या है, CR1 CR2 और एक हमारे पास क्या है, CR3, हमारे पास 3 रिले हैं। ये क्या है, नॉर्मली ओपन ना, ये भी क्या है, ओपन, ये भी क्या है हमारे पास, नॉर्मली ओपन, ठीक। एक हमारे पास पुश बटन 1 है और पुश बटन 2 है, ठीक। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएं, यहाँ 0 दे या यहाँ 1 दे, 1 दे या फिर 0 दे, या फिर इसको हम लोग क्या कर लें कि ए भी लिख सकते हैं ना। हम लोग देखेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क में क्या है कि आप लोग के पास होमवर्क में रहेगा कि इसको घर से करके लाना है, ठीक है, कि हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे कि हमारा जो इंडिकेटर है वो कैसा हो, इंडिकेटर एनर्जाइज हो जाए या फिर इंडिकेटर जल जाए, ठीक है। तब इसके आगे की क्लास कल करेंगे, ठीक। थैंक यू।